हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो जो अपने पास जो बैचलर है, जो बीएससी वाले स्टूडेंट है, जो बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट है, या जो भी बैचलर डिग्री करते हैं, उनके लिए एक एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो अपने पास एक एग्ज़ाम होता है, अपने पास बहुत जनों की इच्छा होती है। कई बार 11-12 के बाद एक आपको पता होगा आईआईटी के लिए एग्ज़ाम लगता है, जो आईआईटी में बीटेक या और कोई डिग्री के लिए लगता है। तो वैसे ही बहुत जने क्या होते हैं, उनके चांस नहीं मिल पाते, बहुत जने रह जाते हैं कई बार। तो उनके लिए कि आगे भी उन बहुत जनों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए आगे भी क्या होता है, एक चांस मिलता है। चांस यानी जो अपने यूजी की डिग्री कंप्लीट करते हैं, यानी जब अपन बैचलर की डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद भी अपने पास आईआईटी में जाने का एक और मौका मिलता है, जो अपन को बहुत जनों को ध्यान भी नहीं होता और कॉलेज में अधिकतर बताया भी नहीं जाता। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इनके फॉर्म भी चल रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो तो वह अप्लाई कर सकते हो। तो उसी एग्जाम से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको। तो अपने पास जो एग्जाम का नाम है अपने पास जो एग्जाम होता है वो है, जिसका नाम है अपने पास जैम। तो जैम सबसे पहले तो ये किसके लिए होता है, एक तो ये होता है जो मास्टर डिग्री में प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी मास्टर डिग्री में क्या करना है उनको, मास्टर डिग्री करनी है, बैचलर डिग्री कहीं ना कहीं से पूरी की है और मास्टर डिग्री में कहीं ना कहीं अप्लाई करना है। तो वो यदि आईआईटी में जाने की इच्छा रखते हैं कि कोई अच्छी संस्था में, हर किसी की मन होता है कि हर कोई बड़ी संस्था से एमएससी करना चाहता है या पीजी की डिग्री करना चाहता है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अपने पास जो एक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का नाम है अपने पास जैम 2021। यानी हर पर ईयर ये एग्ज़ाम लगता आ रहा है। तो अपने पास जो अभी इस वाला जो एग्ज़ाम लगेगा वो लगेगा आपको फरवरी महीने में, जिसका अपन ने नाम किया है जैम 2021। अब यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपसे आपको बता देता हूँ कि कैसा इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसकी योग्यता है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और इसमें क्या क्या है वो सब कुछ बता देता हूँ। कितने सब्जेक्ट में लगता है, इसकी क्या एग्ज़ाम फीस है, क्या फॉर्म फीस है, तो वो सब अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले जॉइंट। देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम का नाम हो गया अपने पास जैम। तो ये एग्ज़ाम एक तो उनके लिए है जो बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, बैचलर डिग्री यानी जैसे बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि बीएससी फाइनल ईयर में जो पढ़ रहे हैं, जो बीएससी फाइनल ईयर में अध्ययनरत है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास आएगा, देखो यदि मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊँ तो फुल फॉर्म आएगी जॉइंट एडमिशन टेस्ट ऑफ मास्टर, यानी जॉइंट एडमिशन टेस्ट ऑफ मास्टर। यानी सबसे पहले तो ये एग्जाम होता है किसके लिए होता है, मास्टर डिग्री के लिए होता है। यानी किसी को एमएससी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है, जिसका अपना नाम है जैम। तो 2021 में लगेगा, इसलिए ये क्या हो गया 2021। कई जने इसको आईआईटी जैम के नाम से भी बोलते हैं, तो वो भी यही है, आईआईटी जैम भी यही है, जैम भी यही है। तो इसका ये देखो फुल फॉर्म हो गई अपने पास जॉइंट एडमिशन टेस्ट ऑफ मास्टर। यानी मास्टर डिग्री में जो भी प्रवेश लेना चाहता है आईआईटी की संस्था में और जो इंटरेस्टेड होता है, उसके लिए ये एग्जाम काफ़ी यूजफुल होता है। अब अपन बात करते हैं कि हर साल इसको ऑर्गेनाइज अलग अलग संस्था करवाती है। आप जानते हो कि आईआईटी बहुत सारी है अपने पास इंडिया में, जैसे आईआईटी गुवाहाटी हो गई, बॉम्बे हो गई, मैसूर हो गई, चेन्नई हो गई, तो बहुत सारी ऐसी आईआईटी है। तो उसमें हर पर ईयर जो आई ये एग्जाम लगता है जैम, उसमें ऑर्गेनाइज संस्था अलग अलग रहती है। तो इस बार जो ऑर्गेनाइज एग्जाम करवा रहा है वो करवा रहा है, कौन करवा रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर, यानी आईआईएससी जिसे अपन बोल सकते हैं। बेंगलोर की एक, जैसे आईआईटी बेंगलोर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी बॉम्बे है, वैसे इसकी संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बेंगलोर, ये भी आईआईटी के अंदर ही जुड़ी हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइज करवा रही है वो कौन करवा रही है, आईआईएससी वाला एक संस्था है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी 2021 वाली एग्जाम को। अब अपन बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 7 सब्जेक्ट है। तो 7 सब्जेक्ट में यदि कोई ऐसा, आपको 7 सब्जेक्ट में आपका कोई भी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, उसी में आप क्या करोगे, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करोगे। मान लिया कि अपने पास कोई भी किसी ने बीएससी कर ली, पीसीएम से कर ली, या किसी भी सब्जेक्ट से, या कोई भी ऑप्शनल से कर ली, वो चाहे बायो का स्टूडेंट हो चाहे मैथ का हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो देखो बायो वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक तो क्या है, अपने पास बायोटेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो बायोटेक्नोलॉजी जो बायो वाले स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी है अपने पास जो बायो वाले स्टूडेंट है, यदि केमिस्ट्री में एमएससी करना चाहते हैं तो वो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपने पास बायो वाले स्टूडेंट के लिए आता है जूलॉजी सब्जेक्ट, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूँ पीसीएम वालों की, मैथ वालों की, तो उनके लिए क्या रहता है, अपने पास सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। यदि कोई मैथमेटिक्स में एमएससी करना चाहता है तो वो मैथ से अप्लाई कर सकता है।
एक इसमें स्टैटिक्स, क्योंकि बीएससी में कई जगह ऑप्शनल में स्टैटिक्स भी आती है, तो यदि आपने स्टैटिक्स ले रखी थी बीएससी में तो आप इसमें स्टैटिक्स से भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, मैथमेटिक्स का भी है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स का भी है। और अपने पास एक सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स, तो जो फिजिक्स ओनली पीसीएम मैथ वालों की आती है, तो जो फिजिक्स वाला सब्जेक्ट है, यदि कोई फिजिक्स में एमएससी में इंटरेस्टेड है तो वो क्या करेगा, यहाँ से अप्लाई कर सकता है फिजिक्स सब्जेक्ट से। एक अपने पास ये सब्जेक्ट है जो इसी साल नया जुड़ा है, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये वैसे तो कॉमर्स फील्ड में माना जाता है, पर आईआईटी संस्थान ने जब इसको स्टार्ट किया है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादातर कॉमर्स वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, और हो सकता है जिनके आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास ये चैनल है वैसे फिजिक्स का है, मैं भी एक फिजिक्स का टीचर, तो उसके लिए फिजिक्स का यदि कोई इंटरेस्टेड हो, फिजिक्स में अप्लाई करना चाहता हो, तो वो क्या करें, इस फिजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं एमएससी एड्रेस के लिए। अब इसकी बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी योग्यता क्या है, कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कितने परसेंट मिनिमम होनी चाहिए वो देखते हैं। तो यदि मैं योग्यता की बात करूँ तो इसमें देखते हैं बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आपकी कौन कौन सी आएगी, बीएससी आ सकती है, बीएससी बीएड आ सकती है, बीकॉम आ सकती है। ऐसे ही जो सब्जेक्ट यहाँ पे है इनसे रिलेटेड जो भी बैचलर डिग्री होती है या फिर अंडर ग्रेजुएट यूजी की डिग्री होती है, उसमें जो मिनिमम परसेंटेज की कुछ वैल्यू परसेंटेज रखे गए फिक्स। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, चाहे जनरल कास्ट का हो चाहे ओबीसी कास्ट का हो, तो उसके लिए जो परसेंटेज रखे गए वो कितने रखे गए, मिनिमम 55%। 55% यदि कोई यूनिवर्सिटी सीजीपीए में रिजल्ट देती है तो वो सीजीपीए कितना होना चाहिए, मिनिमम 5.5 सीजीपीए होना चाहिए। यदि मैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ तो उनके लिए जो दिया है वो क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम परसेंटेज कितने दिए, 50%। सीजीपीए की बात करें तो 5.0। तो ये तो क्या हो गया, अपने पास एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन हो गई कि इसमें आप फुल फॉर्म, इसकी कौन सी संस्था इस बार ये एग्जाम करवाएगी, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होते हैं और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें ऑनलाइन एग्जाम लगेगा। सबसे पहले तो ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता, ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जो एग्जाम लगेगा कैसे लगेगा, आपके पास ऑनलाइन एग्जाम लगेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड लगेगा। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम लगेगा, ठीक है। अब यदि मैं इसके और कुछ आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले इसमें पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो देखो पेपर पैटर्न अपने पास कितना होता है, मेन चीज कोई भी एग्जाम दो आप, यदि आपको पेपर पैटर्न अच्छे से पता नहीं है तो सबसे पहले कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको पेपर पैटर्न पता करना चाहिए कि उसमें किस कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कितने सेक्शन में बटा होगा पेपर। जब आपको वही पता नहीं है तो आप सिलेक्शन की आशा नहीं कर सकते, इसलिए पेपर पैटर्न सबसे पहले पता करो। तो देखो यदि मैं पेपर पैटर्न की बात करता हूँ तो अपने पास 3 सेक्शन में ये पेपर होता है, यानी जो पेपर होता है वो कितने सेक्शन में होता है, अपने पास 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये टोटल 3 सेक्शन में ये वाला आपका पेपर होगा। देखो 3 में कौन कौन से आएंगे अपने पास, फर्स्ट तो आता है अपने पास एमसीक्यू। कौन से क्वेश्चन आते हैं अपने पास, एमसीक्यू। सेकेंड में आता है अपने पास एमएसक्यू, और थर्ड में आता है अपने पास एनईटी। यानी आपको शायद फुल फॉर्म किसी की भी नहीं पता, फर्स्ट बार आप नाम सुन रहे होंगे। तो एमसीक्यू तो वैसे सबको पता है, तो एमसीक्यू तो ज़्यादातर एग्जाम दे के आए हो आप 12वीं में या कोई भी कॉम्पिटिशन दिया होगा तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आते हैं, एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू का मतलब क्या है, अपने पास मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू में क्या आता है, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन होगा उसमें कितने ऑप्शन होंगे आपके पास, 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। यानी एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के कितने 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी। इन चारों में से सही कितना होगा, एक ही सही होगा, यानी एक उसमें करेक्ट आंसर होगा, 3 क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो उसमें जो करेक्ट है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, तो वो क्वेश्चन कहलाते हैं अपने पास एमसीक्यू क्वेश्चन। यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, तो फर्स्ट सेक्शन आएगा अपना एमसीक्यू क्वेश्चन का। जो एमसीक्यू में क्या होगा, आपके पास 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, उसमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करके बताना है। फिर यदि मैं बात करूँ सेकंड है अपने पास सेक्शन एमएसक्यू, यानी एमएसक्यू का मतलब क्या, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। यानी एमएसक्यू का मतलब क्या होता है अपने पास, तो इसमें क्या होता है, कोई भी मान लिया कि एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है। 4 ऑप्शन तो आएंगे, फिर वो पूछेगा कि उसमें कितने, इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें कितने सही और कितने गलत है। यानी उसमें जो फर्स्ट वाला सेक्शन था उसमें क्या था, केवल एक ही सही था। यदि मैं सेकंड सेक्शन की बात करूँ तो उसमें क्या होगा, 1 मोर देन करेक्ट कितने होंगे, इसमें
देखो फर्स्ट सेक्शन में तो केवल एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। यदि मैं सेकंड सेक्शन की बात करूँ तो इसमें करेक्ट कितने होंगे, मोर देन वन, मोर देन वन, यानी क्या होंगे, इसमें जो भी चार ऑब्जेक्टिव दिए होंगे तो उसमें चार या पांच, जरूरी नहीं कि चार दे, ज्यादा भी दे सकता है ऑब्जेक्टिव, उसमें से कितने उसमें आंसर सही है वो आपको सिलेक्ट करके बताने, हो सकता है एक हो सकता है एक, तो वैसे कम पॉसिबिलिटी होगी, दो या तीन या चार ऐसे भी हो सकते हैं। तो हो सकता है एक कोई भी क्वेश्चन दे दिया, उसके ऑप्शन दे दिया, उसमें दो, जो दो अपने पास ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सही हो सकते हैं, तीन सही हो सकते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो किस बेस मिलेंगे, थ्योरेटिकल बेस मिलेंगे। यदि मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में इसमें कैसे थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन आते हैं कि कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करता है, या कोई भी एक दे दिया, कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, फिर उसमें कहेगा कि कितने स्टेटमेंट इससे मिलते जुलते हैं या कितने सही होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास MSQ। फिर होगा अपने पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी NAT। NAT में क्या होता है, अपने पास कोई भी क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन कैसे होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस होंगे, यानी इसमें करना क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू निकालनी होगी, उसी वैल्यू को लिखना होगा। जैसे अपने पास कोई भी रिजल्ट आ गया, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने पर 5.5, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कितना, 5.5। तो यहाँ पे जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है, वर्चुअल कीबोर्ड में आप जैसे आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है वैसे ही वहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है, तो वहाँ पे जब आप देखोगे तो वहाँ कोई भी आंसर निकाल के, और आंसर निकालने के बाद आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में ये लिखना होगा। तो ये हो गई आपके 3 सेक्शन की बात। तो अपना जो पेपर है वो कितना है, 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसमें MCQ क्वेश्चन इसमें से एक ही आंसर सही होगा। जो सेकंड सेक्शन है उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, और जो थर्ड वाला है उसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप होंगे। तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपको जो कैलकुलेटर की न्यूमेरिकल आंसर टाइप को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की सुविधा आपको दी होगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वहाँ से आप कैलकुलेटर की हेल्प लेकर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सेक्शन की बात। और कुछ इसमें जानने, अब इसमें मेन आता है अपने पास एक पेपर पैटर्न। देखो पेपर पैटर्न में मैं बता देता हूँ कि क्या कैसे नंबर रहते हैं। देखो सबसे पहले जो पेपर होता है वो कितने नंबर का, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टोटल मार्क्स होते हैं पेपर के, वो कितना होता है 100 नंबर का। यदि मैं बात करूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए कितने, 60, यानी टोटल जो 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन है, टाइम कितना है 3 घंटे का। अब अपन देख चुके हैं कि अपने पास 3 सेक्शन है, तो MCQ, MSQ और NAT, यानी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो ये हो गया अपने पास। देखो यदि सेक्शन ए की बात करें तो अब अलग अलग 3 सेक्शन में मैंने नंबर डिवाइडेशन कर दिया, जो आपका पेपर पैटर्न आएगा वो यही आएगा। तो यदि सेक्शन ए की बात करें तो इसमें कितना है अपने पास, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, यानी अपने पास जो 10 सेक्शन ए की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे, उसका नंबर कितना, 10 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, तो टोटल नंबर कितने हो गए 10। इन दो सेक्शन ए में क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, सेक्शन बी और सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सेक्शन बी सी में आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो यदि आप ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर लेते हो और गलत भी हो जाता है तो भी आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पर सेक्शन ए में यदि आप कुछ कोई भी आंसर गलत कर देते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, कितनी होगी, 1/3 होगी, यानी ये 1 नंबर का है तो इसकी 1/3। ऐसे यदि 20 क्वेश्चन आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के, तो ये 2 नंबर के आएंगे तो इसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी, 2/3। तो टोटल नंबर कितने हो गए 40। यानी आप सेक्शन ए भी यदि आप अच्छे से कर लेते हो, यानी सेक्शन ए भी कितना है 50 नंबर का है। तो सेक्शन ए बहुत ही बड़ा सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि 50 नंबर का हो जाएगा मटेरियल। अब यदि मैं सेक्शन बी की बात करूँ जिसमें आपको क्या है, एक से ज़्यादा आंसर सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें तो क्या था, एक ही आंसर सेलेक्ट करना था, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, 10 नंबर ये हो गए, 20 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर का, तो 40 नंबर ये होगा। सेक्शन बी की बात करिए जिसमें क्या करना है आपको, एक से ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने ऑब्जेक्टिव में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के, 2 नंबर के, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेक्शन बी और सी में, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 20। ऐसे ही सेक्शन सी की बात करें, यानी इसमें क्या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में क्या आएगा अपने पास, ये जैसे 10 क्वेश्चन तो आएंगे 1 नंबर के, तो ये तो कितना हो गया अपना 10। ऐसे ही 10 क्वेश्चन आएंगे अपने पास 2 नंबर के, तो टोटल नंबर कितने हो गए 20। इसी तरह से ये पेपर हो गया, देखो 46 और 1 10 50 और 30 70 और 30 100, यानी ये टोटल कितने का पेपर हो गया 100 का पेपर हो गया। तो यही आपका क्या था, पेपर पैटर्न था, जिसमें पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 10 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 नेगेटिव मार्किंग ओनली सेक्शन ए में होगी, सेक्शन बी और सी में नहीं होगी। तो यदि आप इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को
पूरा देके आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि इस एग्जाम में क्या क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें जो बीएससी फाइनल ईयर वाले जो अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपने पास, यदि इसकी मैं फीस की बात करूँ कि इसकी फॉर्म फीस क्या है, तो यदि फॉर्म फीस की बात करूँ तो देखो, फॉर्म फीस की बात करें तो इसमें यदि फीस की बात करूँ तो जनरल हो गया, ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस हो गया, तो यदि वो एक सब्जेक्ट, यदि एक टेस्ट देता है यानी एक सब्जेक्ट, और यदि 2 सब्जेक्ट देता है, तो देखो यदि एक सब्जेक्ट देगा तो उसकी फीस तो आएगी आपके पास 1500। यदि कोई फीमेल कैंडिडेट है, यानी यही एक एग्जाम ऐसा है जिसमें गर्ल्स के लिए फीस कम ली जाती है, तो ये क्या है अपने पास, फीमेल कैंडिडेट है या फिर क्या अपने पास SC है, ST है, PWD वाला है, तो उनके लिए जो एग्जाम लगेगी वो कितनी लगेगी, 750। यानी उसको फॉर्म भरने के लिए कितने पे करने पड़ेंगे, जो जनरल OBC EWS है उसको तो करना पड़ेगा 1500। यदि कोई गर्ल्स है, गर्ल्स चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल OBC EWS SC ST, तो उनके लिए जो फीस है वो कितनी है, 750। अब यदि मैं 2 टेस्ट की बात करूँ तो 2 टेस्ट में यदि आपको देनी है तो यहाँ पे तो देनी है आपको कितनी, 2100, और यहाँ पे देनी है आपको 1050। यानी कोई गर्ल्स कैंडिडेट है 2 टेस्ट देना चाहे तो उनकी फीस 1050, और उनकी कितनी है, बाकी जनरल OBC EWS कोई बॉयज है तो उनकी 2100। तो ये आपकी क्या हो गई, फीस की डिटेल हो गई। तो आप इसको यदि फॉर्म में भरने में इंटरेस्टेड हो तो इतने फॉर्म के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे यदि आप इंटरेस्टेड हो तो। अब यदि मैं बात करूँ कि इसमें यदि कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ आपको कि कब फॉर्म स्टार्ट हुए थे, कब तक चलेंगे। तो यदि फॉर्म की बात करें तो देखो, फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे, फॉर्म इसके सितंबर महीने में स्टार्ट हुए थे, तो उसी को अपन देखते हैं। तो सितंबर में स्टार्ट हुए थे, देखो बात करते हैं अपन, लगभग ये फॉर्म है आपके, ये स्टार्ट हुए थे आपके पास 10 सितंबर से, ठीक है। यानी ये तो क्या अपने स्टार्टिंग की डेट है, तो खैर स्टार्टिंग से तो अपने को मतलब नहीं होता, अपने को मतलब होता है एंडिंग डेट से। यानी फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 10 सितंबर 2020। एंड कब होंगे इन फॉर्म की, जो लास्ट तारीख है यानी जो लास्ट डेट है वो कितनी है आपके पास, वो है 15 अक्टूबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, 15 अक्टूबर है वो क्या है अपनी लास्ट डेट है। फिर क्या होगा अपने पास, यदि एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपके बहुत अच्छे दिन एग्जाम लगेगी, ये जो होता है अपने पास 14 फरवरी। और 14 फरवरी आप सब जब जानते हो कि क्या होता है, जो भी होता है, तो 14 फरवरी को सबसे अच्छा दिन है, तो उसी दिन ये क्या लगेगी आपकी एग्जाम लगेगी। और एग्जाम कैसे लगेगी, ऑनलाइन लगेगी। यदि मैं राजस्थान में सेंटर की बात करूँ तो इसमें 2 सेंटर है, एक तो जयपुर है, एक कौन सा है अपने पास, जोधपुर है। तो ये 2 सेंटर अपने राजस्थान में इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो एग्जाम है तो बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, और बहुत जनों की इच्छा होती है कि हम ग्रेजुएशन के बाद यदि IIT से पढ़ना चाहे तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मास्टर डिग्री में JAM का एग्जाम दो, अप्लाई करो, सिलेक्ट हो, इंटरव्यू देके कॉलेज में जाओ और वहाँ से अच्छे से डिग्री करो आप MSc की। तो उसके लिए यही एग्जाम लगता है जिसका नाम है अपने पास JAM। तो उसकी मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितनी लास्ट डेट है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो ये वाला हो गया आपके पास एक वीडियो जिसमें आपको किसके एग्जाम की डिटेल बताई गई, IIT JAM, या फिर अपन कह सकते हैं JAM 2021। और भी कई तरीके बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे जैसे एग्जाम के फॉर्म आएंगे तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कौन कौन से एग्जाम इस रिलेटेड आते हैं। वैसे जो ये यूट्यूब चैनल है वो कौन सा है, फिजिक्स क्लास के लिए पर्सनल बना हुआ है, पर एग्जाम की इन्फॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड सभी दे दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आपको ये JAM एग्जाम है, यदि इंटरेस्टेड हो तो देखो 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये अप्लाई करना है। और कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, यदि सेल्फ बेस पे PC चलाते हो, इंटरनेट सुविधा है घर पे, तो आप घर से भी अप्लाई कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप साइबर कैफे ई मित्र से कहीं से भी जाके अप्लाई करवा सकते हो। फॉर्म फीस मैंने बताई दी। बाकी इसमें यदि कोई SC ST PWD वाला कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए यदि इसका आप इसकी इस वेबसाइट पे जाके इसका ब्राउचर खोलोगे तो उसमें कुछ सर्टिफिकेट दिए, तो उस सर्टिफिकेट को आपको भर के फिर उसको स्कैन करके उसमें अपलोड करना होगा यदि कोई सर्टिफिकेट वाला कोई कैंडिडेट है तो। बाकी आप जनरली कर सकते हो, ठीक है। तो आप
और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अपना ये चैनल है विशेष फिजिक्स क्लासेज, इसमें बीएससी बीएड की और एमएससी की क्लासें रेगुलर चल रही है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासें चल रही है। यदि कोई ज्वाइन करना चाहे, यदि कोई आपका फ्रेंड सर्कल में कोई आपका फ्रेंड हो जो अभी कॉलेज ओपन नहीं हुआ तो उसकी वजह से आप यदि कोई ज्वाइन करना चाहे ऑनलाइन में, तो बिल्कुल निःशुल्क है, तो ऑनलाइन आप ज्वाइन करा सकते हो उसको। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।